बहुत आसान है जमीन पर मकान बना लेना। बहुत आसान है जमीन पर मकान बना लेना, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ये एक टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है, जो 730 करोड़ रुपए में 730 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म में इन्होंने 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है। सबसे पहले 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी थी। फेसबुक ने जियो में सबसे पहले 9.99%, एफबी ने क्या खरीदी थी? इसकी सबसे पहले हिस्सेदारी एफबी ने खरीदी थी। अब लास्ट में किसने खरीदी है? हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने। अब तक बहुत सी कंपनियों ने इसमें हिस्सेदारी ले चुके हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो रिलायंस है, रिलायंस के शेयर बढ़ते जा रहे हैं और अन्य जो मुकेश अंबानी है वो 7वें नंबर के, विश्व में 7वें नंबर के अमीर आदमी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 72,000 सिग 716 राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो 72,000 सिग 716 राइफल कहां से खरीदेंगे? अमेरिका से। अमेरिका से राइफल खरीदने की घोषणा की है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा संख्या में एक सींग वाले गैंडे कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, वहां की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? हाल ही में असम में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, एक सॉन्ग ऑफ इंडिया। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह रस्किन बॉन्ड ने। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पीएम स्वनिधि योजना क्या है? यह है जो गलियों में रेहड़ी लगाते हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के कारण सबका काम ठप हो चुका था, लेकिन अब इनके लिए 10,000 रुपए, इनके लिए इस योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन देकर इनका काम शुरू करवाने का उद्देश्य है। इसके साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ 10,000 रुपए लोन देकर इनका काम शुरू कर सके, इनका यही उद्देश्य है। लेकिन यह योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यह योजना शीर्ष पर है, मतलब ऊंचाई पर सबसे ज्यादा काम इस योजना का चला हुआ है। तो पीएम स्वनिधि योजना का दूसरा नाम क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसको लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसकी करंट अफेयर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश हाल ही में बहुत सी करंट अफेयर करवा चुके हैं हम।
तो एक क्या है, रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, जीवन अमृत योजना, रोको टोको अभियान अभी करवाया था 2 दिन पहले, रोको टोको अभी शुरुआत हुई है रोको टोको अभियान की, आसपास पहल। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी करंट अफेयर है, अपनी कॉपी या अपनी पिछली वीडियो देखिए और डेली करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रह सके। यहाँ के जो लालजी टंडन, इनकी तबीयत खराब होने के कारण इनका कार्यभार कौन संभाल रहा है? इनका कार्य का प्रभाव जो यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो लालजी टंडन का कार्यभार संभाले हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली कवि भानु भगत आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो दोस्तों यह उसमें सिक्किम में मनाई जाती है। सिक्किम में मनाई जाती है। सिक्किम की राजधानी, सिक्किम में कहाँ पर? गंगटोक में मनाई जाती है, गंगटोक में। तो दोस्तों सिक्किम में मनाई जाती है। सिक्किम में क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये तो नेपाल के कवि हैं। नेपाली कवि भानु भगत आचार्य ने रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया था, इसलिए सिक्किम के गंगटोक में इसकी क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग कौन है? सिक्किम के सीएम है और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 0.15%। तो हाल ही में भारत ने किस देश में 72,000 सिग 716 राइफल खरीदने की घोषणा की है? अमेरिका से। तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? आसम में। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। पीएम स्वनिधि योजना, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। नेपाली कवि भानु भगत आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? सिक्किम के गंगटोक में। सिक्किम राज्य के गंगटोक में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान का क्या किया गया है? राजदूत घोषित किया गया है। राजदूत नियुक्त किए गए हैं कौन? डॉक्टर विधु पीआर को तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर विधु पी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागिस संधवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों वे एक पत्रकार थे। कहाँ के थे? गुजरात के। इसका नाम क्यों लिया गया? ये एक पद्मश्री विजेता है। तो नागिस संधवी एक पत्रकार थे गुजरात के, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए इसका नाम लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हेमांग अमीन को। हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में जो राहुल जौहरी थे इसके पहले सीईओ, उन्होंने फरवरी में इस्तीफा दिया था अपना, वो अब जाके बीसीसीआई ने मंजूर किया है। उसको इस्तीफा देने के बाद हेमांग अमीन को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर काउंसिल क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों IRDAI
IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रेज डूंडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्तों इन्होंने पोलैंड के अभी पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं दूसरे, मतलब दूसरी बार, लगातार दूसरी बार पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? आंद्रेज डूंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, जिन्होंने एक ही सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। कितने गोल? 20। लियोनेल मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है? दोस्तों यह रेल परियोजना चाबहार से अफगानिस्तान तक जाती है, तो भारत देश को ईरान ने अलग कर दिया है। भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया गया है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। हसन रूहानी। दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं, डॉक्टर विधु पी नायर कहां के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तुर्कमेनिस्तान के। नागिस संधवी का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक पत्रकार थे जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया है? हेमांग अमीन को। तो हाल ही में बीमा कंपनियों ने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है। किसने दी है वो मंजूरी? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और हैदराबाद इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। दोस्तों आंद्रेज डूंडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? दोस्तों पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं आंद्रेज डूंडा। लगातार दूसरी बार पोलैंड के राष्ट्रपति बनने वाले कौन है? आंद्रेज डूंडा। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी, जो एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है? तो भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है हसन रूहानी। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।